गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रिएक्शन विथ ऑक्सीजन तक पढ़ चुके थे। नाउ रिएक्शन विथ वाटर। व्हाट हैपेंस व्हेन metals either non-metals react with water? Reaction of metals with water. Metals and metal oxide react with water to form hydroxides, which are basic in nature. Some metals like sodium, potassium, and calcium react vigorously even with cool water, giving a lot of heat. तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करे, कोल्ड वाटर, दो कंडीशन होते हैं, वन इज कोल्ड एंड वन इज विथ हॉट वाटर। अगर मेटल रिएक्ट करे कोल्ड वाटर के साथ या फिर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करे कोल्ड वाटर के साथ, तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। जब हम केमिकल चेंज पढ़े थे या फिर हमने जब पढ़ाया था तो ये भी बताया था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है इसमें, केमिकल चेंज में, एंड दैट इज हियर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग आउट। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होता है। लेकिन अगर मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करे, मींस स्टीम के साथ रिएक्ट करे, तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। इस कंडीशन में वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करता है, वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। एंड इन बोथ कंडीशन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व आउट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स इन वाटर, देन non-metal do not react with water. non-metal water के साथ react नहीं करते हैं। कोई भी रिएक्शन ऑकर नहीं होता है non-metal का water के साथ। Now reaction with dilute acid. As you have already studied about acid, bases and salts in your previous class, class 7, acid को दो फॉर्म में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वाटर प्रेजेंस। वाटर की क्वांटिटी कितना है उस एसिड में, उसके बेसिस पे उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। वन इज डाइल्यूट एसिड एंड अनदर इज कंसेंट्रेटेड एसिड। अगर वाटर की मात्रा बहुत कम हो, मिनिमम अमाउंट में हो, तो वो कंसेंट्रेटेड एसिड कहलाता है। और अगर वाटर का क्वांटिटी ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा हो, तो उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। डाइल्यूट एसिड इज नॉट हार्मफुल सच लाइक कंसेंट्रेटेड एसिड। कंसेंट्रेटेड एसिड के जैसा डाइल्यूट एसिड उतना हार्मफुल नहीं होता है। तो जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट फॉर्म करेगा। और इसमें भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। किस गैस का इवोल्यूशन होगा? तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन इसमें भी होगा। जैसे कि वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था मेटल, तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा था, वैसे अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एंड हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, when sodium react with dilute hydrochloric acid, it forms sodium chloride, which is a salt, and hydrogen gas is evolved out. Another example, magnesium react with dilute sulfuric acid to form magnesium sulfate, which is a salt, and hydrogen gas is evolved out. And if you talk about the reaction of non-metal with dilute acid, then simply that non-metal do not react with dilute acid. non-metal dilute acid के साथ react नहीं करते हैं। Now reaction with bases. क्या मेटल एंड नॉन मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं? तो इसमें जस्ट अपोजिट कंडीशन है। मेटल यहाँ पे बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जनरली ज्यादातर मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बहुत ही कम मेटल होते हैं, बहुत कुछ ही मेटल होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक, यही आपके बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। और जब ये बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं। आइदर मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन नॉन मेटल
बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. Now the another reaction is displacement reaction. In this reaction, more reactive element displace less reactive element. Take an example, just like copper sulfate, when react with iron, it forms iron sulfate. जब कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है. अगर आप लोग ग्राफ की तरफ फोकस करें, यहाँ पे आपका ग्राफ दिया हुआ है हाई रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ. तो कॉपर क्या होता है आपका, लेस रिएक्टिव होता है. किससे, आयरन से. तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं या फिर नन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देते हैं और उसका जगह खुद ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपका कॉपर सल्फेट एंड आयरन का हमने बताया. कॉपर आपका लेस रिएक्टिव था एंड आयरन आपका मोर रिएक्टिव था. तो उसने क्या किया, कॉपर का जगह ले लिया. कॉपर सल्फेट था, आयरन सल्फेट बन गया. तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. इसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जगह ले ले. नाउ यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आमतौर पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को अपने लाइफ में कहां कहां इस्तेमाल करते हैं. Uses of metals. Copper and aluminium wires are used to carry electricity. Domestic सर्किट में हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो दौड़ता है वो किस वायर में दौड़ता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. या तो कॉपर का वायर बना रहता है या फिर एल्यूमिनियम का वायर बना रहता है. दोनों क्या है, आपके मेटल है. कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर यूज्ड टू मेक डोमेस्टिक यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट्स. घर के जो बर्तने होते हैं या फिर फैक्ट्री के कई सारे गैजेट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर आयरन से उन्हें प्रिपेयर किया जाता है. Thin foils of aluminium are used for wrapping cigarettes, medicine and confectionery. एल्यूमिनियम का फॉयल बनता है, क्या बनता है, फॉयल बनता है. हमने मेटल का प्रॉपर्टी आपको बताया था कि मेटल को क्या किया जाता है, थिन शीट में उसको बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है. ऐसे प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं. तो आयरन का फॉयल बनता है, थिन शीट, जिसका इस्तेमाल रैपिंग करने के लिए आता है. सिगरेट रैपिंग, बॉक्सेस रैपिंग, फूड रैप किया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए. Metals such as sodium, titanium, zirconium, etc. used in generation of nuclear energy and in space science projects. Science projects and nuclear energy के उत्पादन के लिए सोडियम, टाइटेनियम या फिर जार्कोनियम मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये हाईली रेडियो एक्टिव मेटल जो होते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. आभूषण जो बनते हैं वो ज्यादातर गोल्ड या फिर सिल्वर से बनते हैं. क्रोमियम एंड निकल आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इक्विपमेंट. रस्टिंग से बचाने के लिए क्रोमियम या फिर निकल का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, कवर अप किया जाता है. Zinc is used in coating iron sheet to prevent rusting of iron. It is also used in preparation of useful alloys such as brass, bronze, German silver. तो जिंक का इस्तेमाल किस में होता है, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए आयरन के ऊपर जिंक का कवरिंग किया जाता है. या फिर जिंक के एलॉयज बनते हैं, जैसे कि ब्रास होता है, ब्रोंज होता है. इन सबके क्या होते हैं, एलॉयज बनते हैं कई सारे मेटल को मिक्सअप करके. Lead is used for making pipes and containers for corrosive liquids. It is also used for making protective screen for X-rays and other harmful radiations. Lead is also a type of metal जिसका इस्तेमाल क्या होता है, लिक्विड कंटेनर के लिए बनाया जाता है, पाइप बनाने में होता है. और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एक्सरे के स्क्रीन पे होता है, क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशन को भी सह जाता है. Aluminium finds extensive use in fabricating parts of aeroplane and spacecrafts. एल्यूमिनियम चूंकि हल्का होता है इसलिए उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, स्पेसक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन के आउटर मोस्ट कवरिंग पे होता है. अब है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ammonia gas, which is used for manufacture fertilizers such as urea, ammonium sulfate. Hydrogen is an important fuel. It is used in oxyhydrogen torches, which is used for welding.
तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है? अमोनिया गैस बनाने में होता है। और अमोनिया गैस का क्या काम है? तो फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं खेतों में डलाते हैं, तो वो फर्टिलाइजर्स इनडायरेक्टली हाइड्रोजन की मदद से बनते हैं। और हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल भी है, रॉकेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। और वेल्डिंग जो होता है उसमें भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। सल्फर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ मैचस्टिक्स, डाइज एंड गन पाउडर। सल्फर इज अ नॉन मेटल जिसका इस्तेमाल कई सारे कंपाउंड बनाने में होता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट्स, या फिर माचिस बनते हैं, या फिर कई सारे रंग बनते हैं, या फिर गन का जो पाउडर बनता है वो सल्फर से बनता है। फॉस्फोरस इज यूज्ड इन द फायरवर्क्स इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग स्पेशल ग्लासेस यूज्ड इन द सोडियम लैब्स। फॉस्फोरस का कहाँ इस्तेमाल होता है? फायरवर्क इंडस्ट्रीज में होता है, जहाँ पे क्रैकर्स बनाए जाते हैं, पटाखे बनाए जाते हैं, ऐसे इंडस्ट्री में फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि उससे ग्लास बनाया जाता है, शीशा बनाया जाता है। सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोप्रोसेसर्स लाइक एंड चिप्स यूज्ड इन द कंप्यूटर्स। तो आप लोग सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। एक मेटोलॉइड होता है जिसका इस्तेमाल किसमें होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में होता है। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी एंड यूज्ड इन lubricant in powder, it is good conductor of electricity। ग्रेफाइट के बारे में हमने पहले ही बताया था कि क्या होता है, वो कार्बनिक कंपाउंड है और इसका इस्तेमाल किसमें होता है? इलेक्ट्रिसिटी में होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है। ल्यूब्रिकेट पाउडर में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? फ्रिक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम क्या कहते हैं? ल्यूब्रिकेंट कहते हैं, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। Liquid nitrogen is used as a refrigerant in hospitals. It helps in storing human organs for transplantation. At low temperature, it is also used for manufacturing of fertilizers. नाइट्रोजन का कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेंट के लिए, ठंडा रखने के लिए। ह्यूमन ऑर्गन्स कोई डोनेट करे तो उसको बचाए रखने के लिए, उसको सड़ने ना देने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है, उसको रेफ्रिजरेंट फ्रीज करके रखा जाता है। और कई सारे फर्टिलाइजर्स बनते हैं, इसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी एक्सरसाइजेस खुद से कंप्लीट करें, कोशिश करें खुद से कंप्लीट करने का। वर्ड मीनिंग लिख के नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। देन ओके।